नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस का जो अप्लाइड पार्ट होता है या क्लिनिकल एनाटॉमी होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो पहला अप्लाइड पार्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी है वो है अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस क्या है, किस तरह से क्या होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं अर्ब्स पैरालिसिस या ब्रैकियल प्लेक्सस का अप्लाइड या एनाटॉमिकल एक तरह से अप्लाइड एस्पेक्ट होता है, क्लिनिकल एनाटॉमी होता है। यहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सस में अगर इंजरी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका अप्लाइड पार्ट शुरू हो जाता है। तो अगर ये कहेंगे इंजरी ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस इज नोन एज अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस का मतलब हो जाएगा कि ये अर्ब्स नामक जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने तो पहले सबसे ऑब्जर्व किया था, इसलिए उनका नाम है अर्ब्स पैरालिसिस। और यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस में इंजरी होता है। तो इंजरी की बात करते हैं तो इंजरी पर्टिकुलर साइट कहाँ होता है, इंजरी का साइट क्या है, तो देखेंगे अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। जो इंजरी का साइट है वो अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो यहाँ देखेंगे हम लोग ब्रैकियल प्लेक्सस में हम लोगों ने देखा था कि उसके जो रूट की बात किया था, तो रूट की बात किया C5, C6, C7, C8 एंड T1, यहाँ रूट की बात किए थे। लेकिन अपर ट्रंक जो फॉर्मेशन होता था वो कहीं C5 और C6 जो नर्व थे, जो रूट थे, उनके मिलने से C5, C6 जो रूट थे उनके मिलने से ये अपर ट्रंक का फॉर्मेशन हो रहा था। इस अपर ट्रंक में जैसे ही इस अपर ट्रंक का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहाँ अपर ट्रंक बाद में क्या डिवाइड हो जाता है, अपर ट्रंक जो है फर्दर दो उसका सब डिविजन्स हो रहा था, जो था उसके रूट के बाद ट्रंक, ट्रंक के बाद डिवीजन। तो इसके दो डिवीजन्स थे, देखेंगे एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। हम लोगों ने साथ ही साथ ये भी देखा था कि जो ब्रांचेज की बात किया था तो ट्रंक के लेवल पे कितनी ब्रांचेज थी, ट्रंक के लेवल पे दो ब्रांचेज थी। इसका नाम था सुप्रास्कैपुलर नर्व और ये था नर्व टू सबक्लेवियस। तो देखा जाए अगर इस पर्टिकुलर अगर ट्रंक पे इंजरी पड़ रही है, इंजरी हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, तो इसको हम लोग देखें जो ट्रंक जो एरिया होता है उसमें टोटल कितने नर्व इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ देखेंगे इस ट्रंक से रिलेटेड यहाँ तो दो रूट हैं, एक पहले नंबर पे एक रूट है C5, दूसरा रूट है C6, दो रूट हो गए। तीसरे नंबर पे देखेंगे यहाँ पर एक नर्व निकलता है, ट्रंक की नर्व होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे नर्व टू एक तरह से सबक्लेवियस है। फिर पांचवें नंबर पे देखेंगे इसके जो ट्रंक के दो डिवीजन होते हैं, एंटीरियर डिवीजन पांचवें नंबर पे है, जो पोस्टीरियर डिवीजन होता है छठवें नंबर पे होता है। टोटल देखा जाए इस ट्रंक पे तो इस एरिया को हम लोग कवर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक तरह से अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स नामक साइंटिस्ट ने देखा था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंजरी हो रही है इस जगह पे, तो यहाँ टोटल 6 नर्व इन्वॉल्व हो रहे हैं। 6 नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। इंजरी पॉइंट जो होता है पर्टिकुलर अपर ट्रंक ही होता है, इसको अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। तो इस पूरे पॉइंट को अगर हम 6 नर्व को एरिया को मिला दिया जाए तो इस पूरे पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम था, अर्ब्स पॉइंट, या यही साइट ऑफ इंजरी है। तो ये है अर्ब्स पॉइंट, अर्थात जहाँ पर 6 नर्व इन्वॉल्व है। तो अर्ब्स पॉइंट क्या होता है, 6 नर्व इन्वॉल्व यहाँ हो रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि अगर इंजरी हो रही है तो इसका मतलब डिफॉर्मिटी क्या होगी। डिफॉर्मिटी क्या होगी इसको समझते हैं, तो क्या मतलब क्या चेंजेस आएंगे। मतलब अगर कोई भी चीज़ इंजरी पर्टिकुलर उस रीजन पे हो रहा है, अपर ट्रंक पे अगर इंजरी कोई चीज़ हो रहा है तो इंजरी का कारण भी देखेंगे। तो इंजरी किस तरह से होता है, तो उसमें होता है कि हेड को अचानक से कोई खींच दे। ये कब होगा, जैसे अब जनरली जब बच्चे का जन्म होता है तो हेड को पकड़ के हम लोग खींचते हैं। हेड के जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, मतलब हेड को पकड़ के सबसे हेड बाहर आता है, तो हेड को जब पकड़ के खींचते, कभी कभी तेज़ी से अगर हेड को खींचा जाएगा तो यहाँ से ये जनरली क्या होता है, या नर्व खींच जाएगा। तो नर्व खींच जाने का मतलब यहाँ पर अपर ट्रंक में इंजरी आ जाएगी। तो हेड या तो शोल्डर के साइड में हम लोग गिर जाएं, अगर कोई गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, शोल्डर के साइड में गिराएंगे तो भी अपर ट्रंक में इंजरी आ सकती है। तो कुछ इस तरह के इंजरी का कारण है देखेंगे। अब इंजरी जब हो रही है तो उसका क्या चेंजेस आएगा, शरीर में क्या चेंजेस आएगा, तो डिफॉर्मिटी देखेंगे। तो आर्म कहीं ना कहीं जो एक तरह से ब्रैकियल प्लेक्सस की जो सप्लाई अल्टीमेट ब्रैकियल प्लेक्सस मतलब ब्रैकियम मीन्स आर्म में होनी होती है। तो यहाँ देखेंगे क्या क्या डिफॉर्मिटी होंगी। तो आर्म में क्या चेंजेस आएगा देखेंगे। अगर जब ये एक तरह से अपर ट्रंक में अगर इंजरी हो गई तो आर्म हैंग्स बाय द साइड। जनरली हम लोग जानते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन में ये पोजीशन होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो यहाँ देखते हैं कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट है होता है, ये एक तरह से एंटीरियर या फ्रंट ऑफ आर्म है। ये जनरली इस कंडीशंस में क्या होगा, ये क्या होगा, ये टर्न हो जाता है, अर्थात जो इंटीरियर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बॉडी वाल से अटैच हो जाएगा, बॉडी वाल से टच में चला जाएगा। जो इंटीरियर पार्ट होता है ये बॉडी वाल से टच होकर इस तरह हैंग्स बाय द साइड ऐसा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मीन्स एबडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। तो क्या हो रहा है कि आर्म हैंग बाय द साइड का मतलब एबडक्शन हो रहा है, साथ ही साथ मतलब दूर चला जाएगा, और साथ ही साथ क्या है, मीडियल रोटेशन हो जाएगा। एनाटॉमिकल पोजीशन से क्या हो रहा है, ये मीडियल रोटेशन हो रहा है। मीडियल रोटेशन हो गया तो हो गया। उसके बाद देखेंगे
फोर आर्म में क्या चेंजेज आएगा, तो फोर आर्म में क्या चेंज आएगा, तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। अब देख रहे हैं जो फोर आर्म था, फोर आर्म जो कि ये एक्सटेंडेड था, अर्थात ये पार्ट कहते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन ये होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन अगर हम इसको लेट जाएं तो इसको एक तरह से प्रोन पोजीशन, इसके प्रोन पोजीशन कहते हैं। लेकिन जिस तरह से इसका आर्म का ये मिडिल रोटेशन होने की वजह से, आर्म जो है मिडिल रोटेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फोर आर्म भी रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इसका सुपाइन पोजीशन था ये प्रोन में कर चला जाएगा। तो देखेंगे ये प्रोन में चला गया, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड हो जाएगा। इस तरह की जो डिफॉर्मिटी होगी दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, पुलिसमैन्स टिप हैंड। पुलिसमैन्स टिप हैंड। तो पुलिसमैन टिप हैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे जो पुलिस वाले होते हैं, अगर उनको टिप 10 20 50 100 200 जो भी लेना होता है, जो भी जिसी से भी अगर लेते हैं, अगर आप तो उनका जो तरीका होता है, कुछ सामने से कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि सामने कोई कैमरा बना लेगा, वीडियो बना लेगा, तो हमेशा हमें कुछ इस तरह से इनका जो पोजीशन होता है इस तरह से थाम लेते हैं, सामने से नहीं लेके ये पोजीशन होता है, था बोलते हैं पुलिसमैन टिप हैंड। उसी तरह से देखेंगे दूसरा इसका नाम है, अल्टीमेट जो डिफॉर्मिटी आएगा उसको नाम देंगे, कुछ इस तरह से चेंजेज आ जाएंगे, ये जो आगे की तरफ ना होकर कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाती है, तो ये है पुलिसमैन टिप हैंड डिफॉर्मिटी, कुछ इस तरह से। दूसरा पार्ट है इसका पोर्टर्स टिप हैंड। पोर्टर मतलब होता है कुली, पोर्टर मतलब कुली, जो सरकारी जो कुली होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जनरली उनको पेमेंट मिलता है जैसे कि पुलिस को मिलता है, लेकिन फिर भी ये सामान ढोते हैं तो 10 20 50 जो भी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं सामने से न लेकर के कैमरे में आ जाएंगे, तो सेम पैटर्न उसी पुलिस की तरह होता है, ये पीछे से अपना पैसा ले लेते हैं ताकि सामने वाला कोई न देखे, तो इसको बोलते हैं एक तरह से पुलिसमैन टिप हैंड एंड पोर्टर्स टिप हैंड। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्रैकियल प्लेक्सस का जो फर्स्ट एक तरह से अप्लाइड एस्पेक्ट था उसको हम लोग देखा। अर्थ पैरालिसिस, अर्थ पैरालिसिस में चाहे ये प्रश्न अर्थ पैरालिसिस के रूप में पूछा जाए, या अर्थ पॉइंट के रूप में पूछा जाए, या पुलिसमैन्स टिप हैंड या पोर्टर्स टिप हैंड, किसी भी चार रूप में कोई ना कोई एक पैटर्न में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी पूछेगा ब्रैकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक में डिफॉर्मिटी या इंजरी हो रही है। धन्यवाद।